उसने अभी तक काफ़ी हद तक अपने हुलिये को सुधार लिया था। इस जल्दबाजी में दोनों ने नोटिस ही नहीं किया कि बाय चांस आज नव्या ने भी डीप ब्लू कलर का ही सूट पहना था, जो उसके गोरे रंग पर बहुत खिल रहा था। नव्या ने अपने चेहरे को साफ करने के बाद साहिल के उस रुमाल को अपनी डेस्क पर रख दिया, जिसके बाद वो अपने बालों को थोड़ा संवारती है और अपने काम में लग जाती है। साहिल ये सब अपनी फाइल को रेडी करते करते बीच में नोटिस कर रहा था। नव्या को तो इस बात की बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि साहिल की नज़रें उस पर बार बार जा रही है। नव्या अपने काम में पूरी तरह से बिजी थी। जब उसने बीच में टेबल पर रखे साहिल के उस रुमाल को उठाकर अपने चेहरे के करीब लाकर स्मेल किया, उस रुमाल में साहिल के इम्पोर्टेड परफ्यूम की खुशबू बसी हुई थी, जो नव्या को ऐसा करने पर मजबूर कर रही थी। साहिल ने जब नव्या की इस हरकत को देखा तो अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। नव्या ने इस तरह की हरकत की उसे उम्मीद नहीं थी। नव्या ने एक बार फिर से साहिल के इस रुमाल को टेबल पर रख दिया और अपने काम में लग गई। लगभग 1 घंटे बाद नव्या साहिल के कैबिन में आई। उसने साहिल के सामने फाइल्स बढ़ाकर कहा, प्लीज़ आप इन्हें एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद मैं मीटिंग की तैयारी कर लेती हूँ। साहिल ने नव्या के हाथ से फाइल ली और उन्हें एक एक करके रीड करने लगा। साहिल को नव्या के काम में परफेक्शन नज़र आ रहा था, जिसकी उसे नव्या के जॉब के दूसरे दिन तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वाकई में नव्या का दिमाग इन सब कामों में काफ़ी शार्प था। साहिल ने फाइल्स को फौरी तौर पर देखकर नव्या की तरफ बढ़ा दिया। बी क्विक, हमें अगले 15 मिनट में निकलना है। नव्या जैसे ही वो फाइल्स लेकर अपने कैबिन की तरफ बढ़ी तो उसने नोटिस किया कि साहिल के कैबिन में से उसका कैबिन बहुत अच्छे से विजिबल है। तो इसका मतलब साहिल ने उसकी सारी स्टूपिड हरकतें देख ली होंगी। अब तो नव्या का शर्म से ज़मीन में गड़ जाने का मन हो रहा था। कैसे वो साहिल के रुमाल से आने वाली उसकी परफ्यूम की खुशबू को स्मेल कर रही थी। नव्या मन ही मन सोच रही थी, ये ज़रूर मुझे क्रिप्ट समझ रहे होंगे यार। हाउ एम्बैरेस्ड आई एम फीलिंग राइट नाउ कि बस इस बिल्डिंग की विंडो से जंप कर दूँ। ओह गॉड, अब मैं इन्हें फेस कैसे करूँगी। यही सोचते हुए नव्या के गाल शर्म और एम्बैरेसमेंट से लाल हो गए थे, जो साहिल ने भी नोटिस कर लिए थे। साहिल ने नव्या की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नव्या ने अपनी नज़रें चुराते हुए कहा, नो नथिंग, आई एम कमिंग इन 10 मिनट्स। बोलते हुए नव्या फुर्ती से अपने कैबिन में चली गई, जिसके बाद साहिल तो अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाया। इतनी फ़नी लड़की उसने आज तक नहीं देखी थी। सच में झल्ली और क्यूट थी नव्या, जो साहिल के दिल में अपनी जगह बनाने लगी थी। लेकिन साहिल को अभी इसका अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि उसके लिए प्यार एक नई चीज़ थी, जिससे वो आज तक दूर ही रहा था। नव्या जल्दी से अपनी सभी फाइल्स को समेटकर बाहर आ गई। उसने फाइल्स को अपने एक हाथ से होल्ड किया हुआ था और साहिल के पीछे पीछे चल रही थी। जब साहिल ने कहा, यू वेट आउटसाइड, मैं अभी आता हूँ, इतना कहते हुए साहिल वापस अपने कैबिन में आ गया था और नव्या बाहर कार के पास पहुँच चुकी थी, जहाँ शौर्य और शैला पहले से ही उनका वेट कर रहे थे। साहिल अपने कैबिन से सीधा नव्या के कैबिन में गया और उसने नव्या की टेबल पर रखे अपने उस रुमाल को उठाकर अपनी पॉकेट में डाल लिया। अब तो उस एक रुमाल में साहिल और नव्या दोनों की खुशबू बस चुकी थी, जब साहिल के लिए काफ़ी कीमती थी। साहिल वहाँ से सीधे बाहर आया तो उसने नोटिस किया कि शैला वहीं खड़ी होकर साहिल का इंतज़ार कर रही थी, जबकि नव्या वहाँ दिखाई नहीं दे रही थी। असल में शौर्य उससे पहले ही लेकर जा चुका था, क्योंकि शैला ने शौर्य से साहिल के साथ जाने की जिद की थी। शौर्य का नव्या को साथ ले जाने के पीछे कोई मकसद नहीं था, लेकिन साहिल को शौर्य का ऐसा करना अच्छा नहीं लगा। एक तो वह नव्या को साथ ले गया और ऊपर से शैला को उसके लिए छोड़ गया, जिससे वो खुद ही पीछा छुड़ाना चाहता था। साहिल ने गुस्से में कार का डोर खोला और कार में बैठ गया। साहिल को इस बात पर भी गुस्सा आ रहा था कि कैसे नव्या शौर्य के कहने पर उसके साथ उसकी कार में चली गई। इधर शौर्य और नव्या उस होटल के बाहर पहुंच चुके थे, जहां उनकी मीटिंग होनी थी। शौर्य ने नव्या से कहा, सो कैसा जा रहा है तुम्हारा एक्सपीरियंस? नव्या ने सवालिया नज़रों से शौर्य की तरफ देखते हुए पूछा, एक्सपीरियंस? कैसा एक्सपीरियंस? शौर्य ने जवाब दिया, यार तुम तो सच में भूली हो, साहिल के साथ काम करने का एक्सपीरियंस, और क्या? नव्या ने हैरान होते हुए पूछा, क्यों, इतना मुश्किल है क्या उनके साथ काम करना? शौर्य ने साहिल की कार की तरफ इशारा करते हुए कहा, लो आ गए तुम्हारे बॉस। आई एम डैम श्योर कि वो तुम पर गुस्सा होगा। नव्या ने शौर्य से परेशान होते हुए पूछा, लेकिन क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया? शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा,
तुम बिना अपने बॉस की परमिशन के मेरे साथ मेरी कार में जो आ गई। इसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वैसे ऑल द बेस्ट। नव्या तो अब सच में साहिल के चेहरे को देखकर घबराने लगी थी। साहिल उसे ऐसे घूर रहा था जैसे उसे खा ही जाएगा। वो समझ चुकी थी कि साहिल सच में इस बात से गुस्सा है कि उसने उसका इंतजार क्यों नहीं किया।